हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 का रीजनिंग यानी कि मेंटल एबिलिटी का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है बच्चों वर्गीकरण, जिसको हम इंग्लिश में क्लासिफिकेशन और ऑड मैन आउट बोलते हैं। और ये जो हमारा टॉपिक है बच्चों मानसिक योग्यता का, ये यानी कि मेंटल एबिलिटी का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार हमारे प्रवेश परीक्षा में ये जो टॉपिक है इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा चैप्टर होने जा रहा है, ये हमारा वर्गीकरण का पार्ट 5 होने जा रहा है। अगर आपने बाकी पार्ट नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। और बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा से संबंधित या कोई भी प्रवेश परीक्षा जो हमारा होता है, सैनिक स्कूल, नेत्रहाट हो गया, रिम्स हो गया, या नवोदय विद्यालय, उससे संबंधित मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों, मैं आपको बता दूँ कि अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्गीकरण होता क्या है, यानी कि क्लासिफिकेशन और ऑड मैन आउट क्या होता है। तो बच्चों, ये जो हमारा क्वेश्चन होता है, इसमें हमारे पास 4 आकृति दिया हुआ रहता है, जिसमें जो 3 आकृति हमारा होता है, वो एक जैसा समान रहता है, और एक जो आकृति रहता है वो सबसे अलग रहता है, और हमको जो सबसे अलग आकृति रहता है वही हमारा आंसर रहता है, उन्हीं को हमको खोजना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास बच्चों क्या है, हमारे पास 4 आकृति दिया हुआ है। 4 आकृति, पहला में बच्चों हमारा चूहा है, दूसरा में हमारा क्या है, दूसरा में हमारा तोता है, तीसरा में हम हमारा बाज है, और चौथा में हमारा गौरैया है। ये एक पक्षी है, बाज भी हमारा एक पक्षी होता है और तोता भी हमारा पक्षी है। तो इसमें से सबसे अलग कौन है? सबसे अलग हमारा देखिएगा, सबसे अलग कौन है? तो सबसे अलग हमारा चूहा है। चूहा हमारा सबसे अलग क्यों है? चूहा हमारा सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि तोता हमारा क्या होता है? तोता भी हमारा पक्षी होते हैं। बाज भी हमारा क्या होता है? बाज भी हमारा बच्चों पक्षी होते हैं। और ये जो गौरैया है, जिसको हम स्पैरो बोलते हैं, ये भी हमारा पक्षी होते हैं। लेकिन ये चूहा क्या होता है? ये एक तरह से जानवर होता है। क्या छोटा-सा जानवर होता है। तो सबसे अलग क्या है, पक्षी के झुंड में, यानी कि हमारे पास 3 पक्षी है और 1 हमारे पास जानवर है। तो सबसे अलग हमारा कौन हुआ? सबसे अलग हमारा चूहा हुआ ना। तो सबसे अलग हमारा क्या हुआ बच्चों? तो सबसे अलग हम हमारा चूहा है। तो एक ये जो ए है, ये हमारा आंसर होगा। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमको बताना है कि बच्चों, ये हमारे पास 4 आकृति है। अब इस 4 आकृति में हमको सबसे अलग आकृति ढूँढना है, सबसे अलग आकृति ढूँढना है। तो गौर से देखिए, सबसे अलग आकृति कौन है? आप चाहे तो आप वीडियो को पॉज़ करके आप आंसर भी हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे अलग कौन है? तो सबसे अलग देखिएगा कि बच्चों, यहाँ पे देखिए, इस ये जो हमारा फिगर है, ये जो आकृति है, इसमें क्या है, एक सर्कल यानी कि वृत्त के अंदर कुछ आकृति बना हुआ है। और इसमें देखिए, इसमें एक स्क्वायर यानी कि वर्ग के अंदर एक आकृति बना हुआ है। वहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमारा सर्कल के अंदर एक आकृति है और सर्कल के अंदर एक आकृति है। तो यहाँ पे देखिएगा कि सबसे अलग कौन है? तो देखिए, यहाँ पे क्या है, ये भी हमारा सर्कल है यानी कि वृत्त है, गोलाकार के अंदर एक आकृति है। इसमें भी हमारा गोलाकार के अंदर एक आकृति है, इसमें भी हमारा गोलाकार के अंदर एक आकृति है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप देखिएगा कि ये हमारा एक वर्ग है, यानी कि स्क्वायर के अंदर एक आकृति बना हुआ है। तो सबसे अलग क्या होगा? सबसे अलग हमारा बी है, क्योंकि ये जो हमारा तीनों फिगर है, ए, सी और डी, यहाँ पे देखिएगा कि एक गोलाकार है, यानी कि वृत्त सर्कल के अंदर कुछ फिगर बना हुआ है और वो अलग-अलग फिगर है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा वर्ग है, यानी कि स्क्वायर के अंदर कुछ फिगर बना हुआ है। तो सबसे अलग हमारा क्या हुआ? तो सबसे अलग हमारा बी हो गया। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमको बताना है कि बच्चों, इसमें से सबसे अलग कौन है? सबसे अलग हमको ढूँढना है। तो सबसे अलग आप ढूँढिए, कौन है इसमें से सबसे अलग? आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो सबसे अलग हमारा क्या है? तो सबसे अलग हमारा सी होगा। सी हमारा सबसे अलग है, क्यों है? तो देखिए, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम टू सेम इसी टाइप का लॉजिक इसमें भी लगेगा। देखिए, यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास आकृति है और उसके अंदर गोलाकार है, और गोलाकार और ये अलग आकृति है, और ये भी जो बाहर वाला आकृति है वो भी अलग है और नीचे गोलाकार है, यानी कि सर्कल है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर्कल है और सर्कल है। यहाँ पे देखिए, त्रिभुज है और सर्कल है। मीन्स सबके अंदर क्या है, सबके अंदर आप देखिएगा, मैं हाइलाइटर यूज करके बता देता हूँ। तो देखिए, सबके अंदर क्या है, सबके अंदर हमारा गोलाकार है, मीन्स सर्कल है। और देखिए, बाहर क्या है, बाहर अलग-अलग फिगर बना हुआ है, अलग-अलग फिगर है, अलग-अलग आकृति हमारा बना हुआ है हर आकृति में। देखिए, इसमें भी हमारा लाइन से बना हुआ आकृति है, इसमें भी लाइन से बना हुआ आकृति है, और इसमें भी हमारा लाइन से बना हुआ आकृति है। लेकिन इसमें क्या है,
इसमें हमारा गोलाकार है, मीन्स दोनों सेम जैसे ही हैं, लेकिन हर में क्या है, इसमें हमारा सेम जैसा नहीं है, इसमें भी हमारा सेम जैसा नहीं है, इसमें हमारा सेम जैसा नहीं है, लेकिन ये जो सी है, सी में हमारा सेम जैसा है, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, तो आंसर बच्चों हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि ये जो सी है ये सबसे अलग है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हमको ढूंढना है कि इसमें से सबसे अलग कौन है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप पहले आंसर दे सकते हैं और फिर आप वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे अलग कौन है, गौर से देखिए। तो बच्चों आप देखिएगा कि सबसे अलग कौन है, तो सबसे अलग हमारा बी है। बी हमारा सबसे अलग क्यों है, सबसे अलग क्यों है, तो मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं हाइलाइटेड यूज़ करूँगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। बी देखिए, बी क्यों होगा, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एक त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है उसके दोनों तरफ क्या है, ये काला वाला आकृति है। इस त्रिभुज में भी दोनों तरफ काला वाला आकृति है और इस त्रिभुज में भी दोनों तरफ काला वाला आकृति है। और बीच में क्या है, बीच में देखिएगा ये उजला वाला सर्कल है, इसमें भी बीच में उजला वाला सर्कल है और इसमें भी बीच में उजला वाला सर्कल है। और इसमें देखिए इसके बीच में क्या है, इसके बीच में काला वाला सर्कल है, यानी कि काला वाला गोलाकार है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसके बीच में क्या है, काला वाला गोलाकार है, काला वाला गोलाकार है, इसीलिए ये जो है बी हमारा ये सबसे अलग है। बी हमारा सबसे अलग है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे काला वाला है, यहाँ पे भी काला वाला है, इस फिगर में भी यहाँ पे काला वाला है, यहाँ पे भी काला वाला है और यहाँ पे काला वाला है और यहाँ पे काला वाला है। मीन्स काला वाला एक दूसरे के सामने है और ये बीच में नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए काला वाला एक दूसरे के सामने है नहीं और ये बीच में भी है, तो सबसे अलग हमारा क्या कौन हो गया, तो सबसे अलग बच्चों हमारा बी होगा। तो चलिए बच्चों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें से हमको बताना है कि सबसे अलग कौन है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, तो देखिए ये हमारा सेम आकृति है, ये भी हमारा सेम आकृति है और ये भी हमारा सेम आकृति है, लेकिन ये जो है हमारा ये सबसे अलग आकृति है। देख सकते हैं ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमको बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये हमारा जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए आपको इसमें बताना है कि सबसे अलग आकृति कौन है, सबसे अलग आकृति हमको बताना है। तो सबसे अलग आकृति कौन है, ध्यान से देखिए सबसे अलग आकृति। तो सबसे अलग आकृति मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें सबसे अलग आकृति कौन है। तो यहाँ पे देखिएगा कि बच्चों ये जो हमारा सी है ये हमारा अलग आकृति है, क्योंकि क्यों, देखिए यहाँ पे ये माइनस वाला चिन्ह, देखिए घटाव वाला चिन्ह एक जैसे हैं, यहाँ पे भी घटाव वाला चिन्ह जस्ट सेम टू सेम एक लाइन में आप इनको खींच सकते हैं। इनको भी आप ये एक तरह से एक लाइन में है। अब देखिए यहाँ पे भी ये जो हमारा घटाव वाला चिन्ह है ये भी एक लाइन में है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये घटाव वाला चिन्ह एक लाइन में नहीं है। कैसे, यहाँ पे एक लाइन में अगर आप चाहें, मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आप चाहें तो ये जो हमारा पार्ट है इसको आप एक लाइन में कनेक्ट कर सकते हैं, इसको भी आप एक लाइन में कनेक्ट कर सकते हैं, इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको आप कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप इसको कनेक्ट कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, कुछ इस प्रकार का। इसीलिए ये जो हमारा फिगर है ये हमारा सबसे अलग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे आंसर हमारा बच्चों सी होगा। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमको बताना है कि इस फिगर में सबसे अलग कौन है। सबसे अलग, तो देखिए इस फिगर में बच्चों हमारा सबसे अलग कौन है, तो इस फिगर में सबसे अलग हमारा, ध्यान से देखिए, सबसे अलग हमारा सी है। अब सी क्यों है, तो मैं फिर से बता देता हूँ कि सी हमारा कौन है। तो यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है ये पार्ट कहाँ है, ये बीच से नहीं गया है, ये जस्ट साइड से है। इसका भी ये वाला पार्ट इसके साइड से है, इसका भी ये वाला पार्ट साइड से है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये बीच से गया है, ये वाला जो पार्ट है देखिए ये बीच से जा रहा है, इसीलिए ये जो सी है हमारा ये सबसे अलग है। क्यों, क्योंकि ए बी और सी में ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये आकृति ये तीनों हमारा क्या है, सेम है, लेकिन इसमें ये जो काला वाला लकीर गया है ये बीच से गया है, इसीलिए ये जो हमारा आकृति है सी ये सबसे अलग है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें हमारा सबसे अलग कौन है, तो सबसे अलग हमारा कौन है बच्चों, तो सबसे अलग हमारा ये है। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा फिगर है ये भी और ये भी, ये हमारा किससे बना हुआ है, तो ये बच्चों हमारा लकीर से बना हुआ है, लेकिन ये हमारा लकीर से नहीं बना हुआ है, ये गोलाकार है यानी कि सर्कल वृत्त है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अब ये बताना है कि बच्चों इसमें से सबसे अलग कौन है। तो सबसे अलग देखिए सबसे अलग हमारा
सी डी होगा। डी क्यों होगा? तो यहाँ पे देखिए ये आकृति कैसा बना हुआ है, ये मीन्स ये पूरा तीर नहीं बना हुआ है, ये आधा तीर बना हुआ है, ये भी आधा तीर बना हुआ है और ये भी आधा तीर टाइप का बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये पूरा तीर ही बना हुआ है, बहुत ही अलग है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो हमारा आकृति है, मैं फिर से बता देता हूँ। ये आकृति आप देख रहे हैं, ये क्या है? तीर बना हुआ है, ऐसे और ऐसे हमारा तीर बना हुआ है इसमें। बाकी बात सब में पूरे अच्छे तरह से नहीं बना हुआ है। इसमें हमारा ऐसे है, इसमें हमारा ऐसे है, फिर इसमें हमारा ऐसे है और इसमें हमारा ऐसे है। लेकिन इसमें क्या है? इसमें देखिए, इसमें जो है हमारा फिगर वो पूरे तीर के तरह बना हुआ है। पूरा तीर आपको लग रहा होगा, देखिए ये क्या है? तीर है ना? ये भी हमारा तीर है। तो सबसे अलग कौन हो जाएगा? तो सबसे अलग हमारा डी है। यानी कि डी हमारा सबसे अलग है, इसलिए डी हमारा आंसर होगा। और बच्चों अब इसमें आपको बताना है कि सबसे अलग कौन है। सबसे अलग देखिए, ध्यान दीजिए। तो सबसे अलग हमारा क्या है? गौर कीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको दिख रहा होगा कि सबसे अलग कौन है, तो मैं बता देता हूँ कि सबसे अलग कौन है। तो यहाँ पे ये जो काला वाला डॉट है, ये हमारा 2 है, इसमें भी 2 मीन्स एक आकृति में 2 काला वाला डॉट है, इसमें भी एक आकृति में 2 काला वाला डॉट है, इसमें भी एक आकृति में 2 काला वाला डॉट है। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक काला वाला डॉट यानी कि एक धब्बा है काला वाला और इसमें 3 धब्बा है, 1, 2, 3। लेकिन जो भी हमारा बाकी बात जो है, उसमें हमारा कितना है? 2 ही है। तो ये बी जो है हमारा, ये सबसे अलग हो जाएगा। क्या? बी हमारा सबसे अलग हो जाएगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये भी क्वेश्चन हमारा सबसे आसान क्वेश्चन है। अब हमको बताना है कि इसमें सबसे अलग कौन है। तो देखिए सबसे अलग कौन है? तो सबसे अलग हमारा सी है। सी हमारा क्यों सबसे अलग है? तो देखिए यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ, मैं हाइलाइटेड यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे अब देखिएगा कि ये हमारा क्या है? ये हमारे पास एक वर्ग है, यानी कि सर्कल, सॉरी बच्चों, ये हमारा एक स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर एक ट्रायंगल है, यानी कि त्रिभुज है। ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा वर्ग है और वर्ग के अंदर क्या है? एक त्रिभुज है। इसमें भी हमारा एक वर्ग है और वर्ग के अंदर क्या है? वर्ग के अंदर त्रिभुज है। लेकिन यहाँ पे क्या है? वर्ग नहीं है, सिर्फ हमारे पास त्रिभुज है। तो ये जो हमारा सी है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है। अब हमको बताना है कि इसमें सबसे अलग कौन है? सबसे अलग तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो हमारा पार्ट है, ये एक तरह से अंडा है और इस अंडा के नीचे वाला भाग क्या है? ये एक तरह से हमारा क्या बना हुआ है? ये हमारा रेक्टेंगल बना हुआ है, यानी कि चतुर्भुज बना हुआ है। ये भी हमारा चतुर्भुज बना हुआ है और ये भी हमारा बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये कुछ अलग टाइप का आकृति बना हुआ है, इसीलिए हमारा आंसर कौन सा होगा बच्चों? हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये जो सी है, ये हमारा सबसे अलग है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। आप गौर से देखिए, ये क्वेश्चन आप गौर से देखिए। हमारे पास 4 आकृति दिया हुआ है और इसमें से हमको बताना है कि सबसे अलग आकृति कौन है? सबसे अलग आकृति कौन है? यहाँ पे देखिए, आप इसको गौर से देखिए और फिर आपको बताना है कि इसमें से सबसे अलग आकृति कौन है और आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। तो बच्चों यहाँ पे जो भी हमारा था वो ख़त्म हो चुका है और मैं आपसे फिर से अनुरोध करता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा से संबंधित वीडियो हमेशा बनाते रहता हूँ। और बगल में आपको ये बेल आइकन यानी कि घंटा का बटन दिख रहा होगा, इसको भी आप दबा दीजिए, क्योंकि जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा से संबंधित जो भी कुछ हो, चाहे वो हमारा मेंटल एबिलिटी का हो जाए, मैथ का हो जाए या हिंदी का हो जाए, मैं हर चीज़ पे वीडियो बनाता हूँ। आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प पहुँचेगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।